नमस्कार। बताइए साथियों, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आपके अपने YouTube चैनल जीके स्पेशल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वीडियो पसंद है तो लाइक एवं शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट सूचनाएं आपके पास समय समय पर पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेवाड़ का गोहिल वंश। पार्ट हमारा रहेगा 47। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। आप वीडियो के साथ बने रहें। हमारा प्रश्न रहेगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी। शानदार क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। मानसिंह, जालाबिंदा, भामासा, शक्ति सिंह। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा जालाबिंदा, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ब। राणा के यू क्षेत्र से हटने से पूर्व सादड़ी का जालाबिंदा राणा के सिर से छत्र खींचकर स्वयं धारण कर मानसिंह के सैनिकों पर झपट पड़ा और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था। शानदार क्वेश्चन है ये भी। साथियों, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया। शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है 25 फरवरी 1568 ईस्वी में। सेकेंड में दे रखा है 28 फरवरी 1572 ईस्वी में। थर्ड में दे रखा है 6 जून 1576 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 15 जनवरी 1576 ईस्वी में। साथ ही उसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा 25 फरवरी 1568 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ऐसे ही। 25 फरवरी 1568 को अकबर ने किले पर अधिकार कर लिया। जयमल और पता की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण की मूर्तियां बनाकर उनके किले पर द्वार पर खड़ी करवाई। अगला हमारा प्रश्न, मुगल मेवाड़ संधि 1615 के मध्य हुई। अकबर एवं प्रताप, अकबर एवं उदय सिंह, जहांगीर एवं अमर सिंह, औरंगजेब एवं अजीत सिंह। तो साथ ही उसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर बताएं।
तो इसका सही आंसर जहांगीर एवं अमर सिंह, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सही। राज्य की हालात दुष्काल से अधिक भयंकर बनी हुई थी। अब एक मेवाड़ युद्ध के कारण जर्जर हो चुका था, अतः सभी सामंतों, दरबारियों एवं कंवर करण सिंह के निवेदन पर राणा अमर सिंह ने अपना मन मानकर मुगलों से 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि की। अमर सिंह मुगलों से संधि करने पर मेवाड़ का प्रथम शासक था। मुगल बादशाह जहांगीर और मेवाड़ के राणा अमर सिंह के मध्य चित्तौड़ की संधि 1615 ईस्वी में स्थानांतरित हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किससे भेजा था? शानदार क्वेश्चन है। जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताएं आप। तो साथियों इसका सही आंसर होगा टोडरमल, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा इसमें देश। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। उसी क्रम में मान सिंह 1573 में, भगवान दास सितंबर 1573 में तथा राजा टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी में प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप के चारों ओर निराशा किया। इस तरह राणा प्रताप के मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। ये हल्दी घाटी का क्या हुआ? ऐतिहासिक युद्ध हुआ। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम संदेशवाहक के रूप में भेजा? मान सिंह, बारमल, कमाल खां, जलाल खां। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर होगा जलाल खां, यानी दय। अकबर ने अपनी गुजरात विजय के बाद अपने मनसबदार जलाल खां कोरची को राणा प्रताप के पास इस आशय से भेजा कि वह राणा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। राणा प्रताप ने विशिष्टता के साथ इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगला हमारा प्रश्न है,
1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? खेतड़ी के शासक अजीत सिंह, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह और महाराजा गंगा सिंह। तो साथ ही इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करो। तो साथियों इसका सही आंसर होगा उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सही। 1911 में भारत में जॉर्ज पंचम के आगमन पर फतेह सिंह दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए दिल्ली गए, लेकिन केसरी सिंह बारट द्वारा लिखित चेतावनी रात चुटकियां पड़ने के बाद दिल्ली दरबार में भाग लिए बिना मेवाड़ लौट आए। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है क्योंकि संगीत प्रेमी थे। शानदार क्वेश्चन है। दुर्ग प्रेमी थे, युद्ध प्रेमी थे। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा संगीत प्रेमी थे, यानी ए। राणा कुंभा राजपुताना के सभी शासकों में सर्वप्रिय हैं, इसीलिए उसे हिंदू सरतान तथा संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य एवं वीणा वादन प्रवीण कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, मेवाड़ का विषम पितामह किसे कहा जाता है? शानदार। राणा लखा, युवराज चुंडा, मोकल, रणमल। तो साथियों आपकी दृष्टि से सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा युवराज चुंडा, यानी ब। मेवाड़ का विषम पितामह युवराज चुंडा को कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हंसाबाई व पिता लाखा के विवाह की शर्त को पूरा करने के लिए आजीवन मेवाड़ सिंहासन का संरक्षक बने रहने की प्रतिज्ञा की थी। विषम अथवा विषम पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। विषम महाराजा शांतनु और देव नदी गंगा के 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। विषम ने अपने पिता शांतनु का सरस्वती से विवाह कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था।
वह कुंभल दुर्ग का निर्माता था। वह संगीत प्रेमी था। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर बताएं। आपकी दृष्टि से इसमें सही आंसर क्या होगा? ए होगा, बे होगा, स होगा, दे होगा, क्या होगा? तो साथियों, वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा इसमें फर्स्ट। मरणकुंभा ने केवल वीर युद्ध कौशल में निपुण था तथा कला प्रेमी थे, वरन एक विद्वान तथा विद्या अनुरागी भी थे। महाराणा कुंभा स्वयं वीणा बजाया करते थे। उनके संगीत गुरु सारंग व्यास थे, जबकि उनके गुरु जैन आचार्य हीरानंद थे। कर्नल जेम्स स्टार्न ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा? शानदार क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है हल्दी घाटी का युद्ध, सेकंड में दे रखा है दिवेर का युद्ध, थर्ड में दे रखा है खारवा का युद्ध, और ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है सागरपुर का युद्ध। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताएं। इसका सही आंसर दिवेर का युद्ध, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ब। अमर काव्य के अनुसार 1582 ईस्वी में राणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध देवर कोमलगढ़ में जबरदस्त आक्रमण किया। यहाँ का सूबेदार अकबर काका सिरनुमा सुल्तान खां था। जब कुंवर अमर सिंह ने अपना भाला सरीमा सुल्तान पर मारा तो भाला सरीमा के लोहे के बख्तर को चीरते ही उसके शरीर में प्रवेश कर पार हो गया था। अगला हमारा प्रश्न है, किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया? शानदार क्वेश्चन है। पानीपत, घाघरा, कहानवा, बयाना। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताएं। इसका सही आंसर होगा बयाना, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा देश। 16 फरवरी 1527 को भरतपुर राज्य में बयाना नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में घमासान संघर्ष हुआ। राणा सांगा ने बाबर की भेजी हुई सेना को ऐतिहासिक बुरी तरह से परास्त किया। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि धन प्राप्त हुई? संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, हाल गुरु। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा अभिनव भट्टाचार्य, यानी ब रहेगा सही। कुंभा की उपाधि अभिनव भट्टाचार्य संगीत कला में निपुण से सिद्ध है। ये स्वयं महान संगीतकार थे। अगला हमारा प्रश्न है, शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध के में मैदानों मेवाड़ के किस महाराणा के सहयोग से प्राप्त करने का प्रयास किया? करण सिंह,
जय सिंह, राज सिंह, जगत सिंह। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताइए आप। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा राज सिंह, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा इसमें सही। सितंबर 1657 ईस्वी में जब शाहजहां के बीमार होने पर सम्राट के पुत्रों को राज सिंहासन प्राप्त करने के प्रयत्नों में तेजी आ गई, तो औरंगजेब ने महाराजा राज सिंह को पत्र लिखने को आरंभ किए गए, जिनके द्वारा उसे उसको दक्षिण में अपनी सैनिक सहायता भेजने की अभ्यर्थना की। अगला हमारा प्रश्न है, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा? ऋषभ देव जी, चार भुजानाथ जी, श्रीनाथ जी, एक लिंगनाथ जी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर बताएं। एक लिंगनाथ जी ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा दे। बप्पा ने एक लिंगनाथ जी को मेवाड़ का राजा घोषित किया था तथा उन्होंने आपको उसका दीवान, जब से लेकर आज तक मेवाड़ के महाराणा अपने आप को एक लिंग का दीवान भी मानते। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे थे इब्राहिम लोदी एवं शेरशाह, निजाम खां एवं आलम खां, मोहम्मद लोदी एवं हसन खां, मोहम्मद शरीफ एवं इसक आका। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से कमेंट करो। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद लोदी एवं हसन खां, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सही। सूंड प्रबंध के लेखक हैं? शानदार क्वेश्चन, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। प्रताप सांगा, राज सिंह, कुंभा। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा कुंभा यानी द। एक लिंग महात्म्य से विवादित होता है कि महाराणा कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति और साहित्य में बड़ा निपुण था। संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं सूड प्रबंधन उसके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथ थे। शानदार। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान गुहिल शासक चेत्र सिंह द्वारा पराजित किया गया था? बलबन, इल्तुतमिश, रुकुनुद्दीन, फिरोज शाह, नासरुद्दीन, मोहम्मद तुगलक। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करवाएं। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा इल्तुतमिश। चेत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का नागदा पर आक्रमण हुआ। संभवतः इल्तुतमिश ने 1222 ईस्वी में 1229 के मध्य मेवाड़ पर आक्रमण किया। जयसिंह सूरी के हमीर मद मर्दन के अनुसार चेत्र सिंह के इल्तुतमिश के परास्त कर पीछे धकेल दिया। आबू व चीरवा शिलालेख के अनुसार। अगला हमारा क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? मालवा और गुजरात, मेवाड़ और गुजरात, मालवा और मेवाड़, मेवाड़ और मारवाड़। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से कमेंट करते हैं। इसका सही आंसर होगा मालवा और गुजरात, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ऐसे ही।
चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में मालवा के मोहम्मद खिलजी तथा गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी, जिससे महाराणा कुंभा ने अपनी कूटनीति से विपरीत कर दिया। अगला हमारा प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? शानदार, चित्तौड़गढ़ में, निभाहेड़ा में, गोगुंदा में, बड़ी सादड़ी में। तो साथियों, इसका महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। गोगुंदा में महादेव बावड़ी राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया। प्रताप कुछ समय बाद कोमलगढ़ चला गया है, जहां राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में। तो साथियों, आपकी दृष्टि से सही आंसर क्या होगा? यथाशीघ्र कमेंट करके आप कमेंट कर बताएंगे। आपकी दृष्टि से इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका सही आंसर रहेगा 1527 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा फर्स्ट। खानवा युद्ध राणा सांगा एवं मुगल सम्राट जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को बयाना के पास वर्तमान रूपावास में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी गोगुंदा, कोमलगढ़, उदयपुर, चावंड। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? चावंड रहेगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा द। अमरकावे के अनुसार 1582 ईस्वी में राणा प्रताप के मुगलों के विरुद्ध दिवेर कोमलगढ़ पर जबरदस्त आक्रमण किया गया। दिवेर विजय की ख्याति चारों ओर फैल गई। उनके बाद प्रताप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मेवाड़ को मुगलों से मुक्त करा लिया। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड के शासक लूणा को परास्त कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई? महाराणा कुंभा और रणमल के मध्य, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य, महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तानों के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर बताएं। तो इसका सही आंसर रहेगा मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा यानी ब। चंपानेर संधि 1456 से 57 ईस्वी के गुजरात के मालवा के सुल्तान के चंपानेर नामक स्थान पर 1456 में एक समझौता किया कि वह एक साथ दोनों सेनाएं मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे। साथ ही वह समझौता हुआ कि अगर जीत गई तो मेवाड़ का दक्षिण दिशा वाला भाग गुजरात और बाकी सारा मालवा में मिला दिया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? राव केशवदास, अशोक परमार, राव गोविंदास, ठाकुर कृष्ण सिंह। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताएं।
तो इसका सही आंसर रहेगा अशोक परमार, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा वह सही। बिजोलिया ठिकाना उपरमाल की जागीरी के अंतर्गत आता है। उपरमाल की इस जागीरी को राणा सांगा द्वारा अशोक परमार नाम के व्यक्ति ने खानवा के युद्ध में साथ देने के लिए उपहार स्वरूप दिया गया। मूल रूप से यहाँ पर सर्वाधिक किसान धाकड़ जाति के थे। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? शानदार। 1508 ईस्वी, 1509 ईस्वी, 1510 ईस्वी, 1511 ईस्वी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से कमेंट करो। तो इसका सही आंसर रहेगा 1509 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा वह। कंवर संग्राम सिंह महाराणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी के नाम से मशहूर हुए। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर सुल्तान सिकंदर लोधी, गुजरात पर मोहम्मद बेगड़ा और मालवा पर नासिर सहार निरुद्दीन खिलजी का राज था। हमारा प्रश्न रहेगा, महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ विजय स्तंभ बनाया? सारंगपुर युद्ध, खातौली युद्ध, गागरोन युद्ध, बाड़ी युद्ध। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से कमेंट करो। इसका सही आंसर सांगरपुर युद्ध, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ऐसे ही। कुंभा ने रणमल राठौड़ को सैनिक सहायता से 1437 ईस्वी में सांगरपुर के युद्ध में मध्य प्रदेश के मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम को पराजित कर बंदी बना लिया। राणा कुंभा ने सांगरमल विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानता है? राज प्रशस्ति, राजप्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, ये सभी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट के माध्यम से कमेंट करो। उसका सही आंसर रहेगा ये सभी द। हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की नहीं वरन महाराणा प्रताप की विजय हुई, ये दावा राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। इसके पीछे सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर में मीरा महाविद्यालय के प्रौम इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध का हवाला दे दिया। उनके अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के आसपास के गांव की जमीनों के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए थे। जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा का ही था। अगला हमारा प्रश्न है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित शारीरिक महत्व का स्थल था।
इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया। शानदार क्वेश्चन। तो साथियों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर बताएंगे आपकी दृष्टि से इसमें सही आंसर क्या होगा, यथाशीघ्र कमेंट करके बताएं। तो साथियों इसका सही आंसर होगा खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा इसमें वैसही। खातौली का युद्ध 1527 खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप दोनों के मध्य 1517 ईस्वी में खातौली पीपलोदा तहसील कोटा में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है निम्न युद्ध में से ध्यान रखकर उनके सही कालक्रम को अनुसार बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट के माध्यम से कमेंट करो बताएं। ए में दे रखा है 1 3 2, ब में दे रखा है 1 2 3, स में दे रखा है 2 3 4, द में दे रखा है 3 2 1। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर बताएं। इसका सही आंसर रहेगा 3 2 1 यानी द। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 और हल्दी घाटी राजसमंद का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी के अंदर हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया? शानदार, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट के माध्यम से कमेंट करें। तो इसका सही आंसर होगा राणा सांगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा वैसे ही। कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में 19 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण 1437 ईस्वी में करवाया, जिसकी शुरुआत 1437 से 40 ईस्वी में की गई थी, जो 1448 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? राय सिंह, मालदेव, महाराणा प्रताप, चंद्र सेन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताएं। महाराणा प्रताप रहेगा यानी शय। महाराणा प्रताप ने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था। अगला हमारा प्रश्न है खानवा का युद्ध में लड़ा गया 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1572 ईस्वी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करोगे। तो इसका सही आंसर रहेगा 1527 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा से। खानवा का युद्ध सांगा एवं मुगल सम्राट जहरूद्दीन मुहम्मद बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को बयाना के पास वर्तमान रूपावास के साथ हुआ था।
पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? वह था शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राणा सांगा, रावल रतन सिंह, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह। तो साथ ही इसका सही आंसर रहेगा राणा उदय सिंह, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा उदय सिंह। विक्रमादित्य की हत्या कर राणा रायमल ने पुत्र पृथ्वीराज का अनौरस पुत्र बलवीर शासक बन बैठा। वह उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, लेकिन उसकी दाई मां पन्ना के उदय सिंह की जगह अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया, जो स्वामी भक्त का अद्वितीय उदाहरण है। खानवा युद्ध में सांगा के घायलों होने पर नेतृत्व किसने संभाला? जाला अजा, जाला राव, जाला सजा, शक्ति सिंह। साथ ही इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट के माध्यम से कमेंट करो। इसका सही आंसर रहेगा जाला अजा, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा फर्स्ट। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 की राणा सांगा घायल हो गया, जिससे युद्ध का मंजर ही बदल गया। हवल्द काठ नाया के जाला राज सिंह के पुत्र जाला अजा को सांगा के राज चिन्ह धारण करो रण क्षेत्र में हाथी के ओहदे पर बिठाया। अंतिम रूप से विजय बाबर की हुई थी। अगला हमारा प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहां स्थित? शानदार, बूंदी, गेटौर, मांडल, बांडोली। तो साथ ही उसका सही आंसर रहेगा बांडोली, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा द। प्रताप का चावंड के पास बांडोली गांव के निकट बहने वाले तट पर अग्रिम संस्कार हुआ। खेड़ज बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी उस महान योद्धा की याद दिलाती है। अगला हमारा प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? शानदार, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो साथ ही उसका सही आंसर रहेगा जहांगीर, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा। राज्य की हालात दुष्ट काल से अधिक भयंकर बन गई। अब तक मेवाड़ युद्ध के कारण जर्जर हो चुका था। अतः सभी सामंतों, दरबारियों एवं और कर्ण के निवेदन राणा अमर सिंह ने अपना मन मारकर मुगलों से 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि की। अमर सिंह मुगलों की संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। मुगल बादशाह जहांगीर और मेवाड़ के राणा अमर सिंह के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि 1615 ईस्वी को हस्तांतरित हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी, राणा उदय सिंह, कमलावती। तो साथ ही इसका सही आंसर रहेगा रानी पद्मिनी, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा बेस्ट सही।
चित्तौड़गढ़ का युद्ध मेवाड़ के शासक राव रतन सिंह और 1302 से 3 ईस्वी के दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 1316 ईस्वी के मध्य 1303 में हुआ था। रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल के नेतृत्व में राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को द्वारा खोलकर शत्रु पर टूट पड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। गोरा रानी पद्मिनी को चाचा तो बादल रानी पद्मिनी का भाई था। महल के अंदर 1600 स्त्रियों ने रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर किया, जो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था। अगला हमारा प्रश्न है, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम, स्वरूप सिंह। तो साथ ही उसका सही आंसर रहेगा स्वरूप सिंह, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा द। 15 अगस्त 1861 को महाराणा स्वरूप सिंह ने सती प्रथा पर रोक लगाने का हुक्म जारी हुआ। महाराणा ने समाधि प्रथा पर रोक लगाई। उनकी मृत्यु 1861 ईस्वी में भी स्वरूप सिंह के साथ पासवान में इंजाबाई सती हुई। ये मेवाड़ महाराणा के साथ सती होने की अंतिम घटना थी। हमारा प्रश्न है, उदयपुर में स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? बप्पा रावल, जयसिंह, मोकल, कुंभा। तो साथ ही उसका सही आंसर रहेगा बप्पा रावल, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ऐसे ही। बप्पा रावल हारित ऋषि का शिष्य एवं पाशुपंत संप्रदाय का अनुयायी था। अतः उसे पशुपालन एकलिंग जी को अपना आराध्य देव माना एवं कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनाया। अगला हमारा प्रश्न है, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया था? मांडलगढ़, कोमलगढ़, खानवा, बसवा। तो साथ ही उसका सही आंसर रहेगा मांडलगढ़, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा फर्स्ट है। खानवा के युद्ध के बाद जब सांगा के साथियों ने देखा कि इस पराजय से मेवाड़ का सर्वनाश होगा, उन्हें मिलकर उसे विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को 46 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव कालपी से मांडलगढ़ ले आया जाएगा, जहां उसके समाधि स्थल आज भी उस महान योद्धा के स्मरण को याद दिलाती है। अगला हमारा प्रश्न है, महाराणा सांगा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? मंडन, विद्याधर, दीपक, निहाल चंद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताएं। तो इसका सही आंसर रहेगा मंडन, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ए। मंडन मुख्यतः गुजरात के ब्राह्मण थे और कुंभा के प्रमुख वास्तुकार थे। कोमलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी भी थे। अगला हमारा प्रश्न है, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य? शानदार। उन्होंने कोमलगढ़ का निर्माण करवाया। वे संगीत प्रेमी थे। वे मेवाड़ के महान शासकों में से थे। वे स्वयं विद्वान न थे, किंतु विद्वानों के आश्रयदाता तो थे। वे स्वयं विद्वान न थे, किंतु विद्वानों के आश्रय। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा रहेगा 4 से यानी द। महाराणा कुंभा न केवल वीर युद्ध कौशल में निपुण था,
कला प्रेमी भी थे, साथ साथ में ये कला के प्रेमी भी थे। वर्ण है एक विद्वान तथा विद्या अनुरागी भी थे। महाराणा कुंभा स्वयं वीणा बजाया करते थे। उन्होंने संगीत गुरु सारंग व्यास थे उनकी, जबकि उनके गुरु जैन आचार्य हीरानंद थे। एक लिंग महात्म्य से विवादित होता, वे वेद समर्थी मीमांसा उपनिषद व्याकरण राजनीतिक के साहित्य में बड़ा निपुण था। संगीत राज संगीत मीमांसा एवं सूढ़ प्रबंधन उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथ थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध व उनके घटना वर्षों में सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। खानवा का युद्ध 1761 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1527 ईस्वी। ए ब स द। ए में दे रखा है 1 2 3 4। ब में दे रखा है 4 2 3 1। स में दे रखा है 1 2 4 3 और द में दे रखा है 4 3 2 1। तो साथियों सही आंसर रहेगा 4 2 3 1 यानी ब। घटना वर्ष खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी। अगला हमारा प्रश्न, सिसोदिया वंश का पहला शासक कौन था? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राणा हमीर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप कमेंट के माध्यम से इसका सही उत्तर दे सकते हैं। राणा हमीर रहेगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा इसमें सही। रतन सिंह ने चित्तौड़गढ़ के घेरे के समय काम आने वाले से सूची रावल शाखा को भी समाप्ति हो गई। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मालदेव सोनग्रा चौहान के पुत्र जय सिंह जैसा चौहान को पराजित कर सिसोदिया शाखा के राणा अमर सिंह के पुत्र राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। तब मेवाड़ के शासक महाराणा तथा वंशज सिसोदिया कहलाने लगा। अगला हमारा प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और के बीच लड़ा गया। दिलवार खानपुरी, गियासुद्दीन शाह, बाज बहादुर, मोहम्मद खिलजी। तो साथियों इसका सही आंसर होगा मोहम्मद खिलजी, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा द। सारंगपुर युद्ध मालवा युद्ध 1437 ईस्वी में कुंभा के रणमल राठौड़ की सैनिक सहायता से 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध मध्य प्रदेश से मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम को पराजित कर बंदी बनाया। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1534 ईस्वी, 1567 ईस्वी। तो साथ इसका सही आंसर रहेगा 1527 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ब। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध राणा सांगा मुगल सम्राट जहरुद्दीन शाह बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को बयाना के पास वर्तमान में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न रहेगा,
सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सुमेल का युद्ध, साहेब का युद्ध। सूची फर्स्ट 1519 ईस्वी, 1544 ईस्वी, 1437 ईस्वी, 1541 से 42 ईस्वी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करो। तो युद्ध और वर्ष, गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी को हुआ, सारंगपुर का युद्ध, मालवा का युद्ध 1437 ईस्वी, पाहिबा साहिबा का युद्ध 1542 ईस्वी, गिरी सुमेर का युद्ध 1544 ईस्वी। अगला हमारा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। खानवा का युद्ध, बटनेर का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में दे रखा है 1 3 4 2, ब में दे रखा है 1 2 3 4, स में दे रखा है 2 1 3 4 और द में दे रखा है 1 2 4 3। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट करो। इसका सही आंसर का 2 1 3 4 जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सही। बटनेर का युद्ध 1398 ईस्वी, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 महाराणा सांगा एवं जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। गिरी सिमेल का युद्ध 1544 ईस्वी, मालदेव शेरशाह। हल्दी घाटी राजसमंद का युद्ध 18 जून 1576 महाराणा प्रताप एवं अकबर। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। राम सिंह तंवर, बिदा जाला, रावत कृष्णदास चंडावत, माधो सिंह कछवा। नीचे दिए गए कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में दे रखा 1 एवं 3, ब में दे रखा 2 एवं 4, स में दे रखा 1 2 3 एवं 4, द में दे रखा 1 2 एवं 3। तो साथियों इसका सही आंसर होगा 1 2 एवं 3 जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा द। हल्दी घाटी का युद्ध 15 जून 1576 को मुगल अकबर की सेना अकबर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में और मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुधारियों के बीच लड़ी हुई थी। माधव सिंह प्रथम ने 1750 से 1768 ईस्वी तक शासन किया। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस व्यक्तित्व का नाम बताए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। नागभट्ट फर्स्ट, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप। तो साथ ही इसका सही आंसर रहेगा महाराणा कुंभा जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा महाराणा कुंभा न केवल वीर युद्ध कौशल में निपुण था, कला प्रेमी थे, वरना एक विद्वान तथा विद्या अनुरागी भी थे। महाराणा कुंभा स्वयं वीणा बजाया करते थे। उन्होंने संगीत गुरु सारंग व्यास थे, जबकि उनके गुरु चेल आचार्य हीरानंद थे। उनकी उपाधि अभिनव भट्टाचार्य, संगीत कला में निपुण सिद्ध। ये स्वयं महान संगीतकार थे। अगला हमारा प्रश्न है, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, गागरोन की लड़ाई, कोट। ए में का 1 3 2, ब में का 1 2 3, स में का 2 3 1 और द में का 3 2 1। तो साथ ही इसका सही आंसर रहेगा 2 3 1 जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सही। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में मेवाड़ के
महाराणा सांगा एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच बीच गगनौन का युद्ध 1519 ईस्वी। मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय एवं मेवाड़ महाराणा सांगा के बीच बयाना युद्ध 16 फरवरी 1527 बाबर एवं राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो साथियों, ये पार्ट हमारा